और उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और उसके बाद बाढ़ जैसे हालात ने करीब 16 जिलों को प्रभावित किया है। कहीं नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो कहीं लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। प्रशासन भी कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। देखिए क्या है यूपी के हाल। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बारिश और बाढ़ के चलते नदियां उफान पर हैं। खतरे के निशान को पार कर नदियों का पानी लोगों की मुसीबतों का कारण बनती जा रही है। आजमगढ़ के देवरांचल से होकर बहने वाली सरयू और घाघरा नदी का जलस्तर खतरनाक लेवल को पार कर गया है। इसके चलते करीब 70 गांव प्रभावित हुए हैं। यहां प्रशासन हालात से ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। निपटने के लिए लगातार कोशिशों में जुटा है, जबकि लोगों की परेशानियां जल स्तर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही हैं। सर देखिए, यहाँ प्रशासन पूरी तरह से फेल है। ना ही चारा की व्यवस्था है, ना ही नाव की व्यवस्था है, ना ही किसी प्रकार की व्यवस्था, ना ही दवा की व्यवस्था है। हरदोई में रामगंगा नदी उफान पर है। डीएम और एसपी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। यहां आसपास के गांव के 9 परिवारों के 90 लोगों को प्राथमिक विद्यालय में घर-बार छोड़कर रहने को मजबूर होना पड़ा है। राशन की व्यवस्था प्रशासन जरूर कर रहा है, लेकिन हालात चुनौतीपूर्ण हैं। प्राथमिक विद्यालय बरहोली में एक केंद्र बनाया गया है, जहां इनको सबको शिफ्ट कर दिया गया है। अभी हमने और पुलिस अधीक्षक ने और पूरी टीम ने जाके मौके पे देखा, उन लोगों से बातचीत भी की। सिंचाई विभाग द्वारा बताया गया कि आज पानी 4 बजे के बाद स्थिर हुआ है और कल से पानी कम होना प्रारंभ हो जाएगा। बरेली में भी आधा दर्जन गांव में पानी घुस चुका है। बाढ़ के पानी से यहां रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया है। सैकड़ों बीघा फसलें नष्ट हो रही हैं। बहगुल और रामगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है। कन्नौज में भी गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर 40 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। यहां गांव वालों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। बाराबंकी के आसपास के गांव में बाढ़ का पानी घुसने से टापू बन गए हैं। पूरा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त होने के चलते 4 ब्लॉक के 41 परिषदीय स्कूल बाढ़ प्रभावित चिन्हित किए गए हैं। डायरिया के केसेस आ रहे हैं, तो क्लोरीन टैबलेट्स भी हम लोग बंटवा रहे हैं और यही बताया जा रहा है कि पानी में डालकर उसे आधे घंटे रख के उसके बाद पानी को पिए। हम लोग लगातार राहत कार्य यहाँ पे कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम यहाँ पर मुस्तैद है। देवरिया में प्रशासन आप बीती सुना रहा है। अभी हम लोगों ने प्रशासन ने सभी से अपील करी है कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, पानी से थोड़ा सा दूरी बना के चलें और जहाँ जहाँ भी लोग कहीं भी विस्थापित हो रहे हैं वहाँ हम लोग राहत सामग्री का वितरण कल से हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया था और आज भी करेंगे और जब तक हम अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच जाएंगे राहत सामग्री का वितरण जारी रहेगा। जबकि यूपी से सटे दिल्ली में भी बारिश ने मौसम को लगातार बदलना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर कर्नाटक के मंड्या में तालाब का पानी लबालब भर चुका है। यह हालात भारी बारिश के चलते बने हैं। यूपी और देश के कई हिस्सों में हालात सामान्य होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।